हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं रश्मि श्रीवास्तव आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मेरे चैनल को एक बार विज़िट करिए। आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियोस मिलेंगे और अगर आप जनरल स्टडी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कंफ्यूज हैं या कोई भी टॉपिक आपको टफ लगता है तो बिलीव मी, एक बार मेरा वीडियो ज़रूर चेक करिएगा। आपको इतना बेहतर तरीका बताया गया है कि जिससे कि आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी फैक्ट को आसानी से याद कर सकते हैं। और इस वीडियो में किसी भी पार्ट को स्किप मत करिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको इसकी एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कि ये चुटकियों में आपका जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो टॉपिक है इससे आपसे सिर्फ और सिर्फ जो मैं ट्रिक आपको बताने वाली हूँ वहीं से आपका 99% चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का टॉपिक। आप देख ही रहे होंगे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। मैं बाकी जितने भी ज्योग्राफी के इससे पहले के वीडियो हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। हर एक पूरी ज्योग्राफी को डिटेल में कवर कराया गया है। ठीक है, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमालय प्रदेश है, ठीक है, ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। आपको इसमें डिटेल में बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आपको डिटेल नहीं पता होगा तो फिर आपको ट्रिक पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं ना, क्योंकि एग्ज़ाम में ट्रिक तो पूछी जाएगी बट उसका डिटेल भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हिमालय प्रदेश में कई अनुवर्ती नदियाँ बहती हैं। ठीक है, हिमालय में आपको पता ही है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, तो हिमालय में कई अनुवर्ती नदियाँ बहती हैं। इन नदियों द्वारा हिमालय पर्वत श्रेणियों को काटकर गहरी घाटियों का निर्माण कराया जाता है। ठीक है, और इन नदी घाटियों के आधार पर सर सिडनी बुर्राट द्वारा हिमालय पर्वतीय प्रदेशों का निम्न प्रादेशिक विभाजन किया गया है। ठीक है, तो अब हमें उन्हीं हिमालयों के बारे में पढ़ना है कि वो हिमालय कौन कौन से हैं। आपने नाम तो सुना ही होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, आपका नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि इन हिमालय की जो डिटेल है या इनके बारे में क्या इम्पॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा। और बिलीव मी, मैंने यहाँ पर वही चीज़ें मेंशन की हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। इससे आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही ऑथेंटिक हर एक फैक्ट है, कहीं से भी आपको कोई मिस्टेक नहीं मिलेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पंजाब हिमालय की बात करते हैं तो सिंधु और सतलज नदियों के मध्य स्थित है। ये जो फैक्ट है ये आपसे 1000 बार एग्जाम में कहीं ना कहीं से पूछा गया है। ज्योग्राफी कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप सभी को पता है। और ये जो 4 हिमालय हैं, इन 4 हिमालयों में ये किन नदियों के मध्य है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट यही पूछा जाता है। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा, अभी आप ट्रिक देखकर हैरान हो जाएंगे। ठीक है, सिंधु और सतलज नदियों के मध्य स्थित हिमालय प्रदेश का पंजाब हिमालय कहा जाता है। इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ये फैला हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, आपको मैं इंडिया का और उत्तर प्रदेश का पूरा मैप जो है ऐसे समझाऊंगी इतने इजी वे में कि आपको कोई किसी भी स्टेट की जो लोकेशन है आपको फाइंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ऊपर वाला हिस्सा पंजाब का, जहाँ पे लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के आसपास ये फैला हुआ है। पंजाब हिमालय के अंतर्गत महान हिमालय, पीर पंजाल, धौलाधर, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के पर्वतीय प्रदेश शामिल हैं। अब आप घबरा गए होंगे कि महान हिमालय, पीर पंजाल, धौलाधर, ओ माय गॉड, अब मैं इसे कैसे याद करूं। ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं इन सभी को इतना शॉर्ट वे में आपको बता दूंगी, और ऐसा नहीं है मैं आपको पहले इसे डिटेल में बताऊंगी उसके बाद इसको इतने शॉर्ट फॉर्म में कर दूंगी कि आपको आलतू फालतू की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको एग्जैक्ट वही चीज़ें पढ़नी है जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू पूछी जा रही हैं। ठीक है, पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय तथा हिमाचल हिमालय में भी बांटा गया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कश्मीर हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय तो वो पंजाब हिमालय की ही बात कर रहा है। अब आते हैं कुमायूं हिमालय पर। कुमायूं हिमालय जो है आपका, ये 320 किलोमीटर की लंबाई में सतलज और काली नदियों के मध्य हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। फिर इसके अंतर्गत महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के पर्वतीय प्रदेश शामिल हैं।
ठीक है। तो यहाँ से भी आपको सतलज और काली नदियों के, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि सिंधु और सतलज नदियों के मध्य स्थित है, तो आप इसे फोकस करके याद रखिएगा। अभी लास्ट में मैं इसकी ट्रिक बताने वाली हूँ, तो आप एक भी फैक्ट को मिस मत करिएगा। और जो आपका कुमायूं हिमालय है ये सतलज और काली नदियों के मध्य है। अगर आप बिल्कुल भी टेंशन ले रहे हैं कि अरे मैं कैसे याद करूँगी या करूँगा कि पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच था और कुमायूं हिमालय, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप बस मेरे साथ धीरे धीरे पढ़ते चलिए। नेपाल हिमालय, इसका फैलाव 800 किलोमीटर की लंबाई में काली नदी और तिस्ता नदी के मध्य है। ठीक है। मैं नदियों से रिलेटेड ऐसे फैक्ट, ऐसे ट्रिक्स और ऐसा तरीका आपको बताऊंगी कि कोई भी टॉपिक, यानी कि आप जीके में आप इतने ज़्यादा निपुण हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि मैंने पहले क्यों नहीं देख ली ये वीडियो। ठीक है। और मैं सिर्फ कहने के लिए बात नहीं कर रही हूँ, आप मेरे वीडियोस देखिए, आप उनसे खुद एक्सपीरियंस करिए इन चीज़ों को। नेपाल हिमालय की बात करते हैं तो इसका फैलाव 800 किलोमीटर की लंबाई में काली नदी एवं तिस्ता नदी के मध्य है। इसका जो अधिकांश क्षेत्र है वो नेपाल में स्थित है। केवल दक्षिणी जो शिवालिक है का क्षेत्र है, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल एवं सिक्किम राज्यों में है। ठीक है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा हिमालय है जिसका फैलाव शिवालिक केवल दक्षिणी यानी शिवालिक के क्षेत्र में है, तो वो है आपका नेपाल हिमालय। ये जो छोटे छोटे फैक्ट होते हैं, है ना, यही आपके एग्ज़ाम में आपको 1 नंबर प्लस या माइनस करवाते हैं। ठीक है। तो हर एक चीज़ पे आपको ध्यान देना है। फिर है आपका असम हिमालय। यह तिस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य लगभग। दिहांग नदी आपने कभी नाम नहीं सुना, बिल्कुल भी घबराइए नहीं, बार बार मैं आपसे कह रही हूँ। दिहांग नदी कौन सी किसकी सहायक है, कहाँ से कौन सी नदी निकल रही है, एक एक फैक्ट आपकी ज़बान पर होगा। ठीक है। बस मेरे साथ बने रहिए। लगभग 720 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। इसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल, सिक्किम, भूटान, असम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है। आपसे इसके क्षेत्र बहुत रेयर होता है कि पूछता है। ठीक है। बस इसकी लंबाई आपको थोड़ा बहुत माइंड में रखना है। बाकी आपको हिमालयों के नाम पता होने चाहिए। ठीक है। ये रटे होने चाहिए: पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। और जो ट्रिक अब मैं आपको बताने वाली हूँ, उस ट्रिक के माध्यम से आपको सभी हिमालयों के नाम पता हो जाएंगे और वो हिमालय आपके किस नदी के किनारे हैं, ठीक है, कौन दो नदियों के मध्य हैं, ये आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आते हैं हमारी ट्रिक पर। ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सतलज, यानी कि आपका सबसे पहले हम देखेंगे कुमायूं हिमालय और नेपाल हिमालय के बारे में। ठीक है। देखिए, ट्रिक शायद फ़नी हो सकती है या फिर ट्रिक में कोई भी ऐसी बात है जो कि अगर आपको लगता है कि किसी के इमोशंस के साथ जुड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको आपका सब्जेक्ट, आपका फैक्ट, आपका पॉइंट तैयार करना है बस। इसके अलावा आपका कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। चलिए इस ट्रिक को देखते हैं। ट्रिक है सकू। सकू मतलब सकू समझिए कोई लड़की है। सक्कू काली ने पिस्ता खाया। ठीक। एक ट्रिक आपकी ये हो गई कि सक्कू काली ने पिस्ता खाया, यानी कि सतलज और काली के बीच है कुमायूं हिमालय। आप 3 से 4 बार पढ़ेंगे इसको, आपको अपने आप याद आ जाएगा। सक्कू काली ने पिस्ता खाया, तो सतलज और काली नदी के मध्य स्थित है आपका कुमायूं हिमालय। सक्कू काली ने पिस्ता खाया और नेपाल हिमालय जो है आपका, ये काली और तिस्ता नदी के मध्य। ठीक है। देखिए इसका कोरिलेशन आप ही को बिठाना होगा। ठीक है। सक्कू काली ने पिस्ता खाया। अब आपको सतलज और काली के बीच है कुमायूं हिमालय और काली और तिस्ता के बीच है नेपाल हिमालय। जब आपको इतना पता चल जाएगा, यहाँ पे काली नदी कॉमन है। ठीक है। सतलज और काली के बीच आएगा आपका कुमायूं हिमालय और काली और तिस्ता के बीच नेपाल हिमालय। आई होप आपको ये ट्रिक समझ भी आई होगी और आपको 3 से 4 बार आप इस वीडियो को देखेंगे और इस ट्रिक को देखेंगे तो आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आपसे सिर्फ और सिर्फ हिमालयों के नाम और उनकी नदियाँ हज़ारों बार पूछी गई हैं। आप किसी भी घटना चक्र या अन्य किसी भी आप सोर्स को फॉलो करते हैं तो आप उसमें ज़रूर देखिएगा। फिर आते हैं हमारी ये छोटी छोटी ट्रिक है। देखिए एक सिंगल ट्रिक की अगर हम बात करें तो उस ट्रिक से आपका, वैसे आप
नहीं समझ पाते ना, यहाँ पे है आपका शशि पंजाबी, यानी कि शशि किसी लड़की का नाम है और शशि क्या है, पंजाबी है, यानी कि सतलज और सिंधु के बीच है पंजाब हिमालय। ठीक, सकू काली ने पिस्ता खाया, शशि पंजाबी, शशि यानी सतलज और सिंधु के बीच है पंजाब हिमालय। और फिर है आपकी अदिति, देखो शशि पंजाबी है और अदिति। ठीक, यहाँ पे देखो लड़कियों की बात हो रही है ना, गर्ल्स की बात हो रही है। शशि पंजाबी है और अदिति एक मेरी फ्रेंड है, प्लस सकू काली है जिसने पिस्ता खाया है। ठीक है, किसी के इमोशंस के साथ फिर से मैं कह रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ ट्रिक से तैयार करना है। तो सतलज और सिंधु के बीच पंजाब हिमालय है, अदिति यानी कि असम, और असम हिमालय कहाँ पर है, दिहांग और तिस्ता नदी के बीच। अदिति यानी कि असम हिमालय दिहांग और तिस्ता नदी के पास है। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, और ये जो पूरा फैक्ट है, ये जो भी आपका हिमालय के प्रादेशिक विभाजन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे जो पूछे जाने वाले हैं, उन सब को यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।